टी20 विश्व कप चैंपियन भारत ने इस नए चक्र की शुरुआत एक ऐसे सलामी बल्लेबाज के साथ की जिसने बेंच से विश्व कप देखा और दूसरे को टीम में जगह नहीं मिली। लेकिन भारतीय क्रिकेट की गहराई ऐसी है कि जायसवाल और गिल ने पहले 6 ओवरों में 74 रन जोड़ने में बमुश्किल पसीना बहाया, जो इस साल भारत का सर्वोच्च पावर प्ले स्कोर और श्रीलंका के खिलाफ अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। वास्तव में पारी की पहली गेंद से ही भारत के लिए चीजें अच्छी होने लगी थीं, जिसे जायसवाल ने पिकअप पुल शॉट से बाउंड्री के लिए भेज दिया। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज तेज और स्पिन के खिलाफ माहिर था और महेश तीक्षाना की ऑफ ब्रेक को भी उतनी ही आसानी से खेलता था। यह कहना होगा कि गिल ने अपने साथी के शॉट के लिए शॉट से मुकाबला किया और धीमी गेंद पर आउट होने से पहले अपने फ्रंट फुट से छक्का भी जड़ा, लेकिन काम हो चुका था। सूर्य कुमार ने टी20 कप्तान के तौर पर अपनी पहली पारी में जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसे हमेशा से ही उनकी टीम के लिए एक आदर्श के तौर पर देखा जाता रहा है और 33 वर्षीय खिलाड़ी ने बिल्कुल अपने ही अंदाज में खेला, स्वीपिंग, शफलिंग और लेग साइड पर स्क्वायर के पीछे के क्षेत्र को पिकअप शॉट्स के साथ भरते हुए 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस प्रारूप में उनका दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। सूर्य कुमार ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए, जिसमें से एक छक्का खतरनाक पथिराना के खिलाफ लॉन्ग लेग पर लगा। तेज गेंदबाज ने अपने अगले ओवर में तेज, फुल एल्बीडब्लूएलिकिंग डिलीवरी के साथ अपना बदला लिया, लेकिन भारतीय कप्तान की 26 गेंदों में 58 रनों की पारी ने भारत को पावर प्ले के बाद पहली गेंद पर यशस्वी के आउट होने से उबरने का मौका नहीं दिया। युवा सलामी बल्लेबाज ने वानिंदु हसरंगा की अच्छी तरह से छिपी हुई गुगली को संभालना मुश्किल पाया। लेग स्पिनर अपने खेल के चरण में गेंदबाजों में से चुने गए थे। उन्होंने एक उच्च स्कोरिंग पारी में केवल 28 रन देकर अपने कोटे के 4 ओवर फेंके। आखिरी लैप में भारत चाहता था कि ऋषभ पंत रन बनाए। बल्लेबाज अब तक 20 रन प्रति गेंद बनाने के दौरान संघर्ष कर रहा था। उन्होंने असिथा फर्नांडो के खिलाफ एक छक्का और एक चौका लगाया और कुछ और रन बनाने के लिए तैयार दिखे, लेकिन दूसरे छोर पर पथिराना के कारनामों ने उन्हें और भारत के स्लॉग ओवरों में रन बनाने में बाधा डाली। रियान पराग और रिंकू सिंह से पहले आउट होने वाले हार्दिक पांड्या पथिराना की 151 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली यॉर्कर को रोक नहीं पाए, जो पारी के बाकी हिस्सों में भारत के लिए कई बार आई, जिसमें से एक ने पराग को आगे की ओर धकेल दिया और दूसरी ऑफ पेस किस्म की गेंद ने पंत को बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को 213 रन तक पहुंचाया, एक ऐसा स्कोर जो वे टॉस हारने के बाद बना सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ वे 240 रन तक अच्छे दिख रहे थे, कुछ ऐसा जिसे विपक्षी कप्तान असलांका ने मैच के बाद स्वीकार किया। श्रीलंका भले ही पहले 6 ओवरों में उतनी तेजी से रन नहीं बना पाया हो, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत को शुरुआती सफलता न मिले। निसांका ने विशेष रूप से मेहमान टीम पर आक्रमण किया, शुरुआती ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर टीम को जीत दिलाई और फिर 3 गेंदों के अंतराल में मोहम्मद सिराज पर 2 छक्के जड़े। अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने मिलकर पावर प्ले के आधे ओवर फेंके, लेकिन हसरंगा ने मैच की शुरुआत में जो किया वह नहीं कर पाए। श्रीलंका ने बीच के ओवरों में 3 विकेट गंवाए, जिनमें से 2 इस चरण के अंतिम ओवर में गिरे। भारत ने पावर प्ले में ही अपने दोनों फ्रंटलाइन स्पिन कार्ड टेबल पर रख दिए, इसलिए मेहमान टीम के पास बीच के ओवरों में वापसी के लिए कुछ खास नहीं था। पांड्या ने शॉर्ट वाइड डिलीवरी से शुरुआत की, जिसे 4 रन के लिए भेजा गया और 4-0-41-0 के अपने स्पेल के दौरान कुछ सजा भी मिली। आखिरकार अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को नकल बॉल से चकमा देकर 84 रन की ओपनिंग स्टैंड को तोड़ा। हालांकि भारत के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं, जिन्हें एक और ठोस साझेदारी का सामना करना पड़ा, जिसमें निसांका और मेंडिस ने तेजी से 46 रन जोड़े। 14 ओवर के बाद 140/1 के स्कोर पर मेजबान टीम मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही थी, लेकिन 15वें ओवर में अक्षर पटेल के दोहरे प्रहार ने शीर्ष स्कोरर निसांका और कुशल परेरा को आउट कर दिया और पारी में एक बड़ा मोड़ प्रदान किया। श्रीलंका 140/1 से 149/4 और फिर 170 रन पर ऑल आउट हो गई। 31 गेंदों के अंतराल में 30 रन पर 9 विकेट खो दिए। बिश्नोई की गुगली पर चरित असलांका बोल्ड हो गए। दासुन शनाका एक भी गेंद का सामना किए बिना रन आउट हो गए। कामिंडू मेंडिस को पराग ने बोल्ड किया और हसरंगा को मिडन पर योजना के अनुसार कैच कराया गया। अब भारत के लिए यह केवल समय की बात थी। पराग ने तीक्षणा और मधुशंका के विकेट लिए,
5 रन देकर 3 विकेट लिए और भारत को 4 गेंद शेष रहते श्रीलंका को आउट करने में मदद की। यह शायद इस बात का संकेत था कि बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद भारत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कितनी बेरहमी दिखाई। क्या होता अगर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अर्धशतक बनाते? दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और आधुनिक समय की मांग के अनुसार खेलते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की और ठीक उसी तरह की शुरुआत की जिसकी भारत को उनसे उम्मीद थी। और एक बार जब वे आउट हो गए तो सूर्यकुमार ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और बीच के ओवरों में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसका मतलब था कि डेथ ओवरों में मथीशा पथिराना के 4 विकेटों का हमला सुरक्षित रूप से किया गया। और फिर श्रीलंका की ओर से कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग दोनों में फील्डिंग में चूक का एक छोटा सा मामला भी था, जिसने भारत को हर बार दबाव में राहत की सांस लेने की अनुमति दी। 213 रन के स्कोर के बाद भी भारतीय गेंदबाजों ने खासा संघर्ष किया, खासकर तब जब पाथुम निसांका क्रीज पर थे, लेकिन श्रीलंका के 30 रन पर 9 विकेट गिरने के बाद मेहमान टीम ने अंत में आसान जीत दर्ज की। रात को भारत के छठे गेंदबाज रियान पराग को सिर्फ 8 गेंदें फेंकनी पड़ी और उन्होंने 5 रन देकर 3 विकेट चटकाए। पल्लेकिले में भारत के नए कप्तान कोच की जोड़ी के लिए यह एक विजयी शुरुआत थी, जिसमें सूर्यकुमार ने पहले T20I में भारत की 43 रन की जीत में 22 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर बढ़त बनाई।